दिल्ली के सागरपुर के कैलाशपुरी एक्सटेंशन में एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को 11:17 पर रात में मिली थी। तकरीबन 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इन आग की लपटों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पूरे रिहायशी इलाके में एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी। ये फैक्ट्री बताई जा रही कि पेंट की फैक्ट्री थी और रात में इसमें धमाका होता है, उसके बाद आग लग जाती है और आग धीरे धीरे चौथी मंजिल तक पहुंच जाती है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 4 मंजिला बिल्डिंग के अंदर एक फैक्ट्री चल रही थी। साथ ही साथ इस बिल्डिंग के अंदर भी लोग रहा करते थे। लेकिन राहत की बात यह रही कि जब आग लगी तो सभी लोग यहाँ से निकल गए और कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी, उससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी है और पूरे इलाके में जो लोग हैं घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि आग काफी ज्यादा बड़ी थी और भयानक आग को देखते हुए लोग जो है वो भी दहशत में थे, क्योंकि जिस तरीके से आस पड़ोस में भी आग फैलने का खतरा था। लेकिन राहत की बात ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहाँ पर वक्त रहते ही आग पर काबू पाया। लेकिन इस आग की वजह से कई लोगों का सामान जो है वो जलकर खाक भी हो चुका है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया है कि जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये भयानक आग जो है वो लगी है और उसके बाद भी देखिए कि सुबह के वक्त भी जो है बिल्डिंग से, अब आपको हम दिखाते हैं कि सुबह के वक्त भी देखिए किस तरीके से बिल्डिंग से धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि अवैध रूप से ये फैक्ट्री जो है वो चल रही थी, जिससे कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन देखिए किस तरीके से आग ने अपना तांडव फैलाया है, नीचे से लेकर ऊपर तक आग किस तरीके से फैली। पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है आप देखिए किस तरीके से जो है जल चुकी है। जी हाँ, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो हैं वो भी दहशत में थे, क्योंकि जब आग लगी तो किसी ने सोचा नहीं था कि आग इस तरीके से विकराल रूप ले लेगी और आग की वजह से कई लोगों का जो सामान है वो भी जलकर राख हो चुका है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पर पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है और जिन लोगों का सामान जला उसको क्या मुआवजा देती है, क्योंकि देखिए जहाँ बिल्डिंग में आग लगी उसके सामने वाली बिल्डिंग भी देखिए इस तरीके से जो है इसकी चपेट में आए। वहीं देखिए इलाके के जो लोग हैं वो सुबह के वक्त जो है यहाँ पर खुद बिल्डिंग के पास पहुंचे जहाँ ये बिल्डिंग में आग लगी थी और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आग ने अपना तांडव जो है वो फैलाया है। लोगों ने बताया कि उनका कई कीमती सामान जो है वो जलकर राख हो गया और देखिए अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आग की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि फायर ब्रिगेड ने तो जहां एक तरफ अपनी कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती, क्योंकि जिस तरीके से ये अवैध फैक्ट्री इलाके में चल रही थी, क्या उसके कागजात थे और उसके पास क्या फायर की एनओसी थी, ये सारी चीजें जो है अब जांच का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई करी जाती है। लेकिन देखिए कि आग की वजह से क्या हालात हैं, गली में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरा ये रिहायशी इलाका है। जिस जगह पर ये आग लगी थी पूरा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये आग लगी थी। कैलाशपुरी एक्सटेंशन में जो है ये आग लगने की सूचना जो है फायर विभाग को रात तकरीबन 11:17 पर मिली थी, जिसके बाद फायर की 25 गाड़ियों ने आग पर 3 बजे के करीब काबू पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियारा भारद्वाज है। जी, क्या देखा सर यहाँ क्या पे? देखा जी, 10-40 पीस में आग लगी थी, विस्फोट हुआ था इसके अंदर। चाय का काम होता था और सामने वाली बिल्डिंग में एकदम से गोला फटा तो सामने वाली बिल्डिंग 4 मंजिल पूरी खत्म हो चुकी है। बस ये देखा। तो पहले आग किस में लगी थी? पहले आग सामने वाली फैक्ट्री के अंदर लगी। ये फैक्ट्री है? जी हाँ। अच्छा, फिर? चाय का काम होता था इसके अंदर। हाँ। तो ड्रम से फटे है ना, तो उसका गोला बन के बाहर फूटे था। तो सामने वाली बिल्डिंग 4